हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज हम बात करेंगे जामुन का जो पेड़ है वो हमें किन किन रूपों में बेनिफिट दे सकता है। काफ़ी ही लाभदायक चीज़, काफ़ी ही उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे विषयों पर आज हम बात करेंगे। साथियों, जामुन, अगर आप जामुन की एक मोटी लकड़ी लेकर के उसका एक टुकड़ा लेकर के अपने जो पानी का टंकी है उसमें रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि टंकी में जो शैवाल है, उसमें जो हरी काई लगती है वो नहीं जमेगा। काई बिल्कुल नहीं लगेगा, और पानी जो उसका है आप कितना दिन भी छोड़े रहेंगे सड़ेगा नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। साथियों, जामुन की इस खूबी के कारण इसका इस्तेमाल नाव बनाने के काम में लिया जाता है। पहले के ज़माने में गाँव में जब कुएं की खुदाई होती थी तो उसके तलहटी में जामुन की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था, जिसे जमोट कहा जाता था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विटामिन सी और आयरन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जामुन शरीर में न केवल हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, बल्कि पेट दर्द, डायबिटीज़, गठिया, पेचिश, पाचन संबंधित कई अन्य समस्याओं को ठीक करने में उपयोगी है। एक रिसर्च के अनुसार जामुन के पत्तियों में डायबिटीज़ होता है, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। साथियों, जो रक्त शुगर को नियंत्रित करती है, और ऐसे में अगर जामुन की पत्तियों से तैयार चाय का सेवन करने से आप देखेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को ज़बरदस्त लाभ होता है। इसमें करना क्या होता है, आपको पानी लेना होता है, पानी को गर्म करना होता है। उसके बाद जो जामुन की पत्ती है, या तो जामुन के पत्ती को आप सुखा करके रखेंगे, उसका पाउडर बना करके रखेंगे। अगर पाउडर बना करके रखे हैं तो 1 चम्मच आप पाउडर डालेंगे, और अगर उसका पत्ती है तो आप उसमें पत्ती डाल देंगे, और उसके बाद उसको छान लेंगे अच्छे से। जो उसका चाय बनाने का विधि है साथियों, उसे छानने के बाद उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, और अगर शुद्ध शहद की उपलब्धता नहीं है तो आप नींबू भी उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर उसे पिएंगे तो आपको डायबिटीज़ के साथ साथ जो हम आपको बताए हैं, रक्त शुगर, और उसके साथ साथ कई रोगों को आपके शरीर में अगर रोग है तो उसे ये नियंत्रित करता है और लाभ देता है। साथियों, जो मसूड़ा है आपका, मसूड़ों से निकलने वाले जो खून है उसको रोकने के लिए, और अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो उसके लिए भी इसके पत्ते से हम लाभ उठा सकते हैं। साथियों, इसमें इसके पत्तियों में भी आयरन उपलब्ध होने के वजह से इसको खून जो होता है, खून को साफ़ करने की क्षमता पाई जाती है। तो साथियों, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून को साफ़ सुथरा करता है और विषाक्त मुक्त करता है, और आपके खून को शुद्ध करता है। साथियों, इसकी एक लकड़ी जो है अच्छी दातून भी होती है। अगर आप चाहें तो इसका दातून भी कर सकते हैं, और इसे अपने पानी के टंकी में भी डाल सकते हैं, और ताकि टंकी को बार बार साफ़ न करना पड़े। साथियों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि 700 साल तक अगर आप इसके टुकड़े को अपने पानी जार में, किसी डब्बे में या नदी में भी अगर डाल करके आप रख रहे हैं तो वो पानी शुद्ध रहता है। अगर आप अपने पानी का जो टंकी है उसमें एक टुकड़ा डाल देते हैं लकड़ी का, तो जामुन के लकड़ी का, तो आप देखेंगे कि वो पानी हमेशा शुद्ध बना रहता है 700 साल तक। ये शोध के अनुसार इस पे रिसर्च किया गया है। 700 साल तक वो पानी शुद्ध पाया जाएगा बिना किसी कीटाणु के। साथियों, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका जो पानी रहेगा उसमें एक्स्ट्रा मिनरल मिलेगा आपको,
और उसके साथ साथ जो TDS है वो भी बैलेंस करता है। यानी जामुन हमारे खून को साफ़ करने के साथ साथ नदी के पानी को भी साफ़ करने की क्षमता रखता है और प्रकृति भी को भी साफ़ सुथरा ये रखता है। कृपया याद रखें, दुनिया के जितने भी राजे रजवाड़े और रईस टाइप के लोग हैं साथियों, तो वो अपने स्वास्थ्य चिंतन के लिए स्वास्थ्य चिंता करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जामुन का जो लकड़ी होता है, जामुन के लकड़ी के बने गिलास से या उसके बर्तन में ही पानी पीना पसंद करते हैं। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो साथियों, मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप वृक्ष अधिक से अधिक अपने जहाँ भी आपको 10 से 15 फीट खाली जगह मिले वहाँ पे वृक्ष लगाने की पूरी कोशिश करें और अपने मित्रों से भी अपील करें। धन्यवाद।